चैनल गाइस। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टीनेज से लेकर अडल्टहुड तक अपने 30s में इंसान मिड लाइफ क्राइसिस में हर इंसान ये मूवी देख सकता है। इस मूवी में आपको दिखाया गया है करियर रिलेशनशिप के डाउन टर्न्स और आप कैसे आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, लोगों के प्रति आपके व्यवहार के रिएक्शन के ऐसा क्यों है, और इससे आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलेंगे। और आप ये भी जानेंगे कि क्यों हर रिलेशनशिप मेस्ड अप हो जाता है, क्यों नए नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या ये ज़रूरी है, क्या आप गलत है कि सामने वाला गलत है। इस मूवी से आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएगी, आपका थेरेपिस्ट का खर्चा भी बच जाएगा। और ये मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। इसका नाम है डियर ज़िंदगी। ये आई थी 2016 में। इसमें है आलिया भट्ट और शाहरुख खान। शाहरुख खान एज थेरेपिस्ट देखेंगे हम इस मूवी में, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। और आलिया भट्ट एक नॉर्मल सी लड़की जो सिनेमेटोग्राफर है, वो जो अपने अडल्टहुड में है। तो हम इस मूवी में देखेंगे कायरा, जो कि आलिया भट्ट है। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है। एट द टाइम उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है सिड नाम का। वो उसके साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप में रहती है, बट शूटिंग के टाइम पे वो रघुवेंद्र से मिलती है, अट्रैक्ट हो जाती है। एंड देन जो हर मूवी में होता है, फिर जब कायरा सिड से मिलती है तो उसको ऑनेस्टली सब बता देती है कि आई स्लैप्ड विद रघुवेंद्र एंड ऑल। तो वहाँ उनका ब्रेकअप हो जाता है। बट रघुवेंद्र जब वो एक नाइट क्लब जाते हैं तो वो उससे एक सीरियस बात करने की कोशिश करता है, बट कायरा अपनी मस्ती में गाने लगाकर अपने ईयरफोन्स में डांस वगैरह करके, रघुवेंद्र को उस टाइम उसकी हरकतें बहुत इमेच्योर लगती है, उसे वो मेच्योर इनफ नहीं लगती है हर चीज़ शेयर करने के लिए। तो रघुवेंद्र वैनिश हो जाता है एकदम से। देन कुछ टाइम बाद जब उसकी फ्रेंड उसको बताती कि रघुवेंद्र गॉट एंगेज्ड, तो कायरा तो एकदम इमोशनली ड्रेन हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो कायरा मुंबई से बैक टू होम आ जाती है। तो कायरा का घर रहता है गोवा में, बट कायरा की अपने पेरेंट्स से भी अच्छी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती ये हम आगे जानेंगे। सो जब कायरा गोवा आ जाती है वापस, मतलब आलिया भट्ट, तो वो फेस करती है इंसोमिनिया, मतलब स्लीप डिसऑर्डर, लैक ऑफ स्लीप। उसे नींद नहीं आती है और सोने की बहुत कोशिश करती है, उसकी नींद बार बार खुल जाती है। तो इसी कारण वो जाती है एक साइकोथेरेपिस्ट के पास, शाहरुख खान के पास, जिसका नाम रहता है जहांगीर। उसको वो बोलता है तू मुझे जग बुला सकती है। तो पहले सेशन में तो आलिया भट्ट उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है कि जग जग, बट आलिया भट्ट मतलब कायरा एकदम से ओपन अप नहीं हो पाती। जैसे कि हम किसी रैंडम इंसान के साथ, भले ही वो कुछ भी हो, एकदम ओपन नहीं हो पाते। तो वो उसे अपनी अपनी प्रॉब्लम फ्रेंड के नाम सुना देती कि मेरी एक फ्रेंड है, रिसेंटली उसकी लाइफ में बहुत ब्रेक डाउन हुआ है, लाइक बॉयफ्रेंड चला गया है, नींद नहीं आ रही है, और सबसे बड़ा वो वापस अपने घर आ गई है। तो वो पूछता है लाइफ में क्या चेंज आया। तो उसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अपने पेरेंट्स से नहीं जमती है। तो यही कि मुंबई से गोवा आना, उसके घर आना उसके लिए सबसे बड़ा चेंज है। तो सबसे पहला लेसन यहीं से चालू होता है, जब उसे कहानी सुनाता है कि एक इंडियन आदमी एक चाइनीज़ टूर के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया था। बट जब वो आदमी पहले ऊपर चढ़ गया, इंडियन आदमी, और उसे मतलब एक बहुत इलॉजिकल कहानी थी, बट उसका लॉजिक बहुत बड़ा है, सुनाता है, आप मूवी में देखिएगा। तो वो लॉजिक उस टाइम कायरा को समझ नहीं आया, बट उसे जी ने जब समझाया, सॉरी जग ने, कि इसका सीधा सा लॉजिक है, ज़रूरी नहीं है हम जो बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आए, और सामने वाला जो बोल रहा है वो हमें समझ में आए। तो इसका मैं आपको सीधे से समझाती हूँ। अब जैसे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, वो मुझे कुछ बता रहा है और मुझे वो बात हर्ट हुई, मुझे बुरी लगी, तो मेरा रिएक्शन बहुत अजीब सा होगा। मैं चिढ़ जाऊँगी, मैं उसे टाउटिंग करूँगी, उससे वो बात हर्ट करेगी, वो ये नहीं समझेगा कि मुझे हर्ट करी है। तो सबका तरीका अलग अलग होता है बोलने का, समझने का। ज़रूरी नहीं है कि जो बात आपको हर्ट करे आप उस पर जैसे रिएक्ट करें, सामने वाले को भी समझ में आए कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला लेसन था जो कि कायरा को समझ में आया। और जब वो घर गई तो वह रघुवेंद्र बैठा हुआ था। तो कायरा एकदम से चिढ़ गई कि तुम ऐसे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, ये वो फलाना ढिकाना। तो वो बोलता तुम एक बहुत इमेच्योर हो। तो वो एकदम से बोल देती है हाँ कि तुम्हारे साथ सब करने के लिए तो मेच्योर थी, ऐसी ऐसी बात हो जाती है। फिर वो उसे यही लॉजिक समझाना चाहती है, जैसे मैंने अभी समझाया वैसे, कि ज़रूरी नहीं कि हम जो बोले वो आपको समझ में आए, जो आप बोलो मुझे समझ में आए, ऐसा ऐसा। तो वो कोई समझ नहीं पाता है, बट जब रघुवेंद्र समझ चले जाता है तब वो अच्छे से ही लॉजिक समझा देती है। फिर ऐसे धीरे धीरे सेशंस आगे बढ़ते जाते हैं।
देन कायरा मिलती है रूमी से। तो जब वो रूमी से मिलती है, रूमी एक म्यूजिशियन रहता है। अब जैसे कि सबके टेस्ट अलग अलग रहते हैं, तो कायरा को मतलब उस टाइम तो उसका म्यूज़िक अच्छा लगा था जब उससे अट्रैक्ट हुई थी, बट बाद में वो बहुत इरिटेट करने लगे। तो जब ने उसे समझाया तुम उसे ये बात बता दो, तो कायरा बोलती है अगर मैंने उसे ये बात बता दी तो वो तो चली जाएगा। तो वो बोलता है जब तुम 6 महीने के टॉर्चर के बाद थक जाओगे तो तुम भी तो चली जाओगी ना, तो ये बात उसे पता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे कायरा ने कोशिश करी, फिर कायरा उससे दूर हो गई कि नहीं, ये इस इंसान का करियर है, ये इससे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पसंद है इसका, नहीं ये थोड़ी कि ये उस चीज़ को छोड़ दे। देन कायरा को एक सपना आता है जिसमें कायरा देखती है उसका कैमरा लटका हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ रेड साड़ी सिंदूर, और वो अपने गड्ढे में गिरी हुई है, मतलब कीचड़ के गड्ढे में, ऐसा सपना आता है। तो शाहरुख खान बोलते तुम्हें सपने से क्या समझ में आया। तो वो तो उल्टा ही बोलती है अपने बारे में, बट शाहरुख खान उससे समझाता है कि तुम्हारा करियर अभी बहुत लो पॉइंट पे चल रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हें ये सपना आया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। फिर यहाँ से निकलता है कुर्सी वाला पॉइंट। जग के यहाँ कायरा एक चेयर पे बैठती है जो कि जग कर जाती है, बहुत सारी अलग अलग चेयर्स रहती है। तो उसे जग समझाता है कि जब तुम कोई चेयर लेने जाती हो तुम एक बार में कोई चेयर नहीं ले लेती हो, एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, उसके बाद तुम परफेक्ट चेयर लेती हो। तो ये सब अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि एक जगह आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाए, वहीं स्टक हो जाओ। तो क्या हो गया, आपने एक पार्टनर चूज़ किया, आपको वो नहीं सही लगा, आपने उसको छोड़ दिया, ऐसे एक कुर्सी दो कुर्सी आपको अपनी परफेक्ट कुर्सी मिल ही जाएगी। ये पॉइंट हम सबकी लाइफ में भी लागू होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से अटैच हो गए हो, कि हमें उससे उस टाइम लग रहा है प्यार है कि तो वही सही है। कभी कभी हमें उस इंसान को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं रहते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा सही इंसान नहीं मिलेगा। गो विद द फ्लो, सब आता है लाइफ में, सबके लिए है सब कुछ। तो ये थी हमारी तीसरा लेसन। देन उसके बाद स्टार्ट होती है इस मूवी की मेन कहानी। जब शाहरुख खान कायरा से पूछते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप्स तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कैसे, तो वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स का मतलब पापा का बिजनेस यहाँ डूब गया था, तो बाहर चले गए थे मुझे नाना नानी के साथ छोड़कर। तब मेरा मन नहीं था उनके साथ रहने का, मैं रोज़ मम्मा को लेटर लिखती थी कि आप कब आओगे, कब ले जाओगे। एक दिन मम्मा आई उसके छोटे भाई किडो के साथ, बट उसने चुपके से उसके नाना और मम्मी की बातें सुन ली कि हम एक और बच्चा नहीं संभाल सकते हैं। मतलब कायरा कायरा को उसके नाना नानी के साथ ही रहना पड़ता। उसके लेटर्स का जवाब इसलिए नहीं देती, तो कायरा ने लेटर्स लिखना बंद कर दिया। उसे बहुत हर्ट हुआ कि वो उसे रख सकते हैं, मुझे क्यों नहीं। कायरा ने लेटर्स लिखना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो अपने नानी नाना के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई। फिर एकदम से उसके पेरेंट्स वापस आए और उसको ले गए जब उसका मन नहीं था। कायरा बहुत रोई और सेकेंड स्टैंडर्ड में फेल भी हो गई। तो फिर ऐसे कायरा को अपने मन में आ गया कि वो जिससे प्यार करेगी, जिसके साथ रहेगी, वो सेफ फील करना चाहेगी, वो उसे छोड़ देगा। तो वहाँ से एक चीज़ निकली कि उसे एक फियर आ गया कि कोई मुझे वैसा हर्ट नहीं करे, उससे पहले मैं सामने वाले को छोड़ दूँ। तुझे उसे ये समझाता है कि तुम्हें एक मन में चीज़ आ गई है कि मेरे साथ वापस ये सब नहीं हो, मुझे अकेले रहने का डर है। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स तुमको ही नहीं छोड़े तो तुम पहले उन्हें छोड़ देती हो, टाटा बाय बाय कर देती हो। तो ये सब बोलते टाइम कायरा बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत रोने लग जाती है। तो जय उसे नहीं रोकता है क्योंकि थेरेपिस्ट का एक तो काम भी ये है, और दूसरा आप जब तक खुल के रो नहीं सकते तो खुल के हंसोगे कैसे, ये जय कायरा को समझाता है। कायरा बहुत रोती है, उसे बहुत हल्का लगता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को माफ़ करो, पर एक बार अपने पेरेंट्स को माँ बाप की जगह से हटा के एक आम इंसान की जगह रख के देखो, उनके स्टेट ऑफ माइंड देखो। तो कायरा धीरे धीरे चीज़ें समझने लग जाती है, उसके माँ बाप के साथ भी उसके इशू सॉर्ट हो जाते हैं। बट आती है एंडिंग मैन। कायरा धीरे धीरे जब को लाइक करने लग जाती है क्योंकि ये नॉर्मल है, हमारी कोई रोज़ बात सुनेगा, हमें कंफर्टेबल करेगा, हमको सिक्योर फील करेगा, मतलब करवाएगा। तो हम उससे अट्रैक्ट तो हो गई। धीरे धीरे कायरा को जग की आदत लगने लग जाती है। और फिर आता है लास्ट सेशन। कायरा जग को अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देते कि आई लाइक यू, रियली लाइक यू। जग भी उसे बोलता है बट एज अ पेशेंट। तो कायरा का मतलब उस टाइम कायरा ने बहुत मेच्योरली बिहेव किया था, अच्छे से बता दिया। फिर वो एकदम से कि मैंने क्यों बता दिया, बट इट्स ओके। कायरा पूरे जग का घर देख लेती है, अच्छे से स्कैन कर लेती है कि
ग्लासेस भी वही है, सब वही है। कायरा से उसका एक मॉन्यूमेंट टूट जाता है, वो उससे बोलती है आई विल गेट यू न्यू वन। तो वो बोलता है नहीं नहीं इट्स ओके। फिर जब बाद में वो जुड़ जाता है तो वो बोलती है ये तो जुड़ गया। तो वो उसे समझाता है दुनिया में हर टूटी चीज़ जुड़ सकती है। दैट्स द पॉइंट। और इसमें मैं एक और पॉइंट मेरी ओर से ऐड करना चाहूँगी, जब तक कोई चीज़ टूटी नहीं हो उसे जोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे कायरा समझने लग जाती है ज़रूरी नहीं कि हम किसी चीज़ से कंफर्टेबल हो तो वही हमारा प्यार हो, हम उसके साथ हर चीज़ आगे प्लान कर सकते हैं। और उसे जग भी यही समझाता है। बट हम इस सीन में देखेंगे कि जग भी कहीं ना कहीं कायरा को लाइक करने लगे था, बस एज डिफरेंस के कारण और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप के कारण ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। देन आती है लास्ट सेशन की बारी। कायरा की हम ऐसे बाहर नहीं मिल सकते कॉफ़ी वगैरह पे, जग मना कर देता है। जग बोलता है मेरे लिए ये सब इमोशंस बहुत कॉमन है। तो वो बोलती है एम कॉमन टू यू। तो वो ऐसा कि कॉमन नहीं, बट मैं थेरेपिस्ट हूँ, ये सब मेरे लिए कॉमन है, भले मेरा थेरेपी का तरीका अलग हो। तो ऐसे आखिरी सेशन भी हो जाता है। कायरा बहुत इमोशनल हो जाती है, जग के घर के बाहर जाके रोती है, सब करती। फिर कायरा को आता है ऑफ़र। जैसे कि मैंने कहा था उसका करियर भी बहुत डाउन टर्न पे चल रहा था। उसको जब वो ऑफ़र आता है वो एक शॉर्ट फिल्म बनाती है जो कि बहुत सुपर्ब रहती है। उस टाइम भी उसके रिलेटिव्स रघुवेंद्र को बोलते हैं ये ब्रेक उसे तुम्हारे कारण ही मिला, अगर तुम नहीं होते तो वो नहीं कर पाती। तो रघुवेंद्र कहता है अगर मैं होता तो नहीं कर पाती। तो ऐसे आप एंड में देखिए उसे आदित्य राय कपूर मिलता है जो एक फर्नीचर डीलर रहता है, जो धीरे धीरे उसे बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर देता है। और यही मूवी एंड हो जाती है। तो अब हमें इस मूवी से क्या क्या सीख, अब पूरी पिक्चर को समराइज़ कर लेते हैं। कायरा थी जिसका रिलेशनशिप और करियर दोनों डाउन टर्न हो गया था। वो गोवा वापस अपने पेरेंट्स के पास आई, जो कि उसके पेरेंट्स का उसके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे थे। बट उसे जब मिला साइकोलॉजिस्ट, धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप्स उसके पेरेंट्स के साथ अच्छे हो गए, उसका करियर धीरे धीरे अप आने लग गया और सारे उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। फिर भी एंडिंग में कायरा को जग की ज़रूरत थी, जो कि बहुत नेचुरल है। कोई हमारी बातें सुनेगा, सब करेगा, तो हमें उसके साथ रहने का मन तो होगा ही। कायरा को एक फियर ये भी था कि मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, फिर मेरी प्रॉब्लम्स कौन सुनेगा, कौन मुझे समझाएगा। तो जो कि नेचुरल है। अब कायरा इतनी मेच्योर इनफ हो गई थी कि वो अपनी हर प्रॉब्लम फेस कर सके, उसका सल्यूशन खुद निकाल सके। क्योंकि हम भी एक पॉइंट पे आके इतने मेच्योर हो जाते, इतने इमेच्योर बचते नहीं है। सो ये था मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, अवेलेबल है। एंड ये मूवी से हमें सीख मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें सही लगे वो सामने वाले को भी सही लगे, जो उसको सही लगे वो हमारे लिए भी सही हो। ऐसा नहीं है कि मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी मोहब्बत में, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो इससे हमें कुल मिला के ये सीख मिलती है लाइफ में मैच चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ मैच्ड अप हो गई तो ख़त्म ही हो गया, कोई चीज़ का एंड नहीं है, हर चीज़ आगे बढ़ती है। अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो अच्छी भी होगी, ये सब हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचना चालू करेंगे, पॉजिटिव रहना चालू करेंगे, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा और सामने वाले को एक स्पेशल दर्जे से उतार कर आम इंसान की तरफ देखेंगे, सोचेंगे, तब भी सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, अच्छे से चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर सच मोर कंटेंट आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, जब भी मेरी ऐसी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और नेक्स्ट मैं किस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूँ वो भी कमेंट करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी या।